तो स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान आर्ट कल्चर की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लोक कलाओं के बारे में, और लोक कला में हम लोक नृत्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। लोकगीतों को इन श्रेणियों में मैंने बांटा है, समझने की दृष्टि से इन कुछ श्रेणियों में बांटा है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। और ये जो लोकगीत इस एक स्लाइड में दे रखे हैं, इसमें कम से कम 100 से 120 गीत हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं लोकगीतों में धार्मिक गीत। धार्मिक गीत कौन कौन से हैं? तो धार्मिक गीत हैं ब्यावले, छावली, छालिया, नियाला, रसिया, लंगूरिया, तेजा टेर, लीलण, फड़, पवाड़े, हरजस, चिरजा, राती जगह और कुकड़ी गीत। ये राती जगह जो रात्रि जागरण जो गीत होते हैं, और ये कुकड़ी गीत जो राती जगह का अंतिम गीत होता है वो होता है कुकड़ी गीत। चिरजा जो लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है। उसके बाद ये जो लीलण, तेजा टेर हैं, ये तेजा जी के गीत हैं। ये फड़ जो मतलब लोक देवताओं की फड़ गाते समय जो गीत गाए जाते हैं वो फड़ गीत हैं। उसके बाद लांगूरिया गीत जो केला देवी के मेले में केला देवी के आराधना में ये लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। उसके बाद ये छावली, छालिया, उसके बाद ब्यावले जो रामदेव जी के मेले में गाए जाते हैं। इस सभी के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है। उसके बाद जन्म से संबंधित गीत। जन्म से संबंधित गीत कौन कौन से हैं? तो हूस, पड़ालिया, बेमाता, नारंगी, कवालिया, जच्चा, होल्लर, लोरी, हालरिया, गोगरी, जलमा, जड़ुल्ला और ढूंढ। ये कुछ गीत हैं जो जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। उसके बाद परण गीत मतलब विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों में कौन कौन से गीत आते हैं? तो विवाह का गीत स्टार्ट होता है विनायक से। विनायक, फिर पीठी गीत, चाक, बना बन्नी, फलसड़ा जो मेहमानों के आगमन पर गाया जाता है, फलसड़ा गीत। उसके बाद मायरा, पीरा, जुलरिया, नागर और बामणी। उसके बाद बिंदोरी गीत। उसके बाद बिनोला गीत, घोड़ी गीत, काजलियो गीत जो भाभी द्वारा गाया जाता है। झिलमिल झिलमिल आरती जो सासू द्वारा जो आरती की जाती है उसे झिलमिल आरती कहा जाता है। उस टाइम जो गीत गाए जाते हैं उसे झिलमिल गीत कहा जाता है। उसके बाद कामण। कामण ये जो गीत होते हैं वो दूल्हे को नज़र टोकार या फिर बुरी नज़र से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कामण गीत होते हैं। उसके बाद सीटने जो गाली गीत होते हैं, जो महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं मतलब बारात के आगमन पर। उसके बाद जल्ला गीत, दुपट्टा गीत, दूल जी गीत ये ऐसा गीत है जो बाल विवाह को रोकने के लिए गाया जाता है, या फिर बाल विवाह के विरोध में गाया जाता है दूल जी गीत। उसके बाद जरकड़ी गीत, ओलियो गीत और कोयलड़ी गीत, ये तीनों गीत जो विदाई के समय गाए जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ नाम याद रखना है। उसके बाद मरण गीत एक ऐसे गीत जो मृत्यु के समय गाए जाते हैं। हर का हिंडोला जो कि जैसलमेर में गाया जाता है मरण गीत। उसके बाद कुवाला और मरासिया, ये तीन गीत हैं जो मृत्यु पर गाए जाते हैं। उसके बाद जाति जनजाति के गीत जिसमें आते हैं हमसीडो, सुवटियो, लहंगी, आला, बंजारा और मोरिया थई रे थई। ये कुछ गीत हैं जो जनजातियों द्वारा गाए जाते हैं। उसके बाद त्यौहार में गाए जाने वाले गीतों में आते हैं गणगौर गीत, घूमर गीत, गुड़ला, हिंडा, हिरणी, धमाल गीत, तसो गीत, सेंजा, होली और शंकरिया आदि जो त्योहारों पर गाए जाते हैं। उसके बाद पशु पक्षी से संबंधित गीत। पशु पक्षी से संबंधित गीत में आते हैं पंछीड़ा गीत, पपैया गीत, मोरिया गीत, कागा गीत, गुर्जा और बिछुड़ी। इन गीतों में विरह गीत भी शामिल हैं, परंतु जो विरह गीत किसी पक्षी को सहारा बनाकर गाए जाते हैं उनको हमने इस पशु पक्षी वाले श्रेणी में रखा। उसके बाद पेड़ पौधों को सहारा मानकर जो गीत गाए जाते हैं वो हैं पीपली गीत, केवड़ा गीत, पुदीना गीत। ये चिरमी जो विरह गीत हैं, परंतु ये चिरमी के पौधे को संबोधित करके गाया जाता है, तो ये भी पेड़ पौधों से संबंधित है, तो चिरमी गीत और नीम गीत। उसके बाद प्रेम से संबंधित गीत में आते हैं लीलगर, पाला, पणियारी, सुप्यार दे, जीरा, लावणी, कच्छावा और फतमाल। उसके बाद विरह गीतों में आता है चलना, चलीना, भरपूटिया, केसरिया बालम, जरोवा, हिचकी और सुपना आदि जो विरह से संबंधित गीत हैं। उसके बाद श्रृंगार और वीरता से संबंधित गीतों में आता है मुंबल, कांगसियो, इडोणी, गोरबंद, कल्हाली कल्हाकी, दारूड़ी और रतन राणा। उसके बाद अन्य गीतों में आता है बींद, उमराव, लसकासिया, रंगमारिया, बारेती, प्रभातिया या फिर प्रभातिया,
बधावा, लेलणी, चरचरी, लालर, बछिया, पाटेलिया, चौबाली, अम्बा मोरिया, शिलोप, वापरिया, उसके बाद जल्ले, आहुआ, ऋणमल, मगदर, नींबू, एक थंबियो महल और ढोला मरू आदि गीत हैं। आदि जो लोकगीत हैं उनके बारे में आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है। तो हमने राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में देखना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने समझ की दृष्टि से लोकगीतों को अलग अलग श्रेणियों में बांटे, जैसे धार्मिक गीत, जन्म पर गाए जाने वाले गीत, विवाह पर गाए जाने वाले गीत, मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत, जाति जनजातियों के गीत, त्योहार के गीत, पशु पक्षियों से संबंधित गीत, पेड़ पौधों से संबंधित गीत, प्रेम के गीत, विरह के गीत, श्रृंगार और वीरता के गीत और कुछ अन्य गीत जिनके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं धार्मिक गीतों के बारे में। धार्मिक गीतों में सबसे पहले गीत आते हैं ब्यावले गीत, जो रामदेव जी की स्मृति में गाए जाते हैं। उसके बाद छावली गीत, जो गोगा जी और डूंगर जी जवाहर जी की गाथा में गाए जाते हैं। उसके बाद छालिया गीत, जो कल्ला जी राठौड़ की स्मृति में गाए जाते हैं। उसके बाद निराला गीत, जो कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए गीत गाए जाते हैं। उसके बाद रसिया गीत, जो मेवात और ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं होली पर। ये मेवात या फिर ब्रज क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसमें आता है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जो एमपी के टच में है या फिर उत्तर प्रदेश के टच में, उत्तर प्रदेश और एमपी के जो टच वाला क्षेत्र है उसको हम ब्रज क्षेत्र कहते हैं। और ये रसिया गीत नाथद्वारा में होली के अवसर पर भी गाए जाते हैं। उसके बाद लांगुरिया गीत, जो केले देवी के मेले में अलगोजा वाद्य यंत्र की सहायता से गाए जाते हैं। ये अलगोजा वाद्य यंत्र जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और लांगुरिया गीत, केला देवी के मंदिर में एक लांगुरिया हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर ये गीत गाए जाते हैं। और केला देवी के मेले को हम राजस्थान का लकी मेला भी कहते हैं। उसके बाद तेजा टेर, जो खरनाल, नागौर, धोलिया जाट गाते हैं, मतलब तेजा जी की स्मृति में ये तेजा टेर गीत गाते हैं। उसके बाद लीलन गीत, जो भी तेजा जी की स्मृति में गाते हैं। उसके बाद पावड़े या फिर फड़ गीत, जो पाबू जी की स्मृति में पाबू जी की फड़ वास्ते समय गाए जाते हैं। उसके बाद राती जगह गीत, जो रात्रि जागरण या फिर किन्हीं ग्रह देवता को मानकर रात्रि में जो गीत गाए जाते हैं उसे रात्रि जागरण कहते हैं। और इस राती जगह का लास्ट गीत जो होता है उसे कुकड़ी गीत कहते हैं। उसके बाद हरजस गीत, जो रामकृष्ण से संबंधित गीत हैं, जो शगुन भक्ति के गीत हैं और जो मीरा द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं उसे हम हरजस गीत कहते हैं। उसके बाद तीजा, जो लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जन्म से संबंधित गीत। जन्म से संबंधित गीत में सबसे पहले गीत आता है हूस गीत, जो गर्भावस्था में ससुराल से पियर जाते समय गाया जाता है। उसके बाद पडालिया गीत, जो सामान्य प्रसव की कामना के लिए महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है। बेमाता गीत, जो बच्चे की अच्छी किस्मत लिखने के लिए जो बेमाता होती हैं उनको मनाने के लिए या फिर उनकी स्मृति में जो गीत गाए जाते हैं उसे बेमाता गीत कहा जाता है। उसके बाद नारंगी, कंवालियाँ, जच्चा या होलर गीत, जो नवजात शिशु की सुरक्षा की कामना के लिए गाया जाता है। उसके बाद लोरी, हलरियो, घुघरी और केवड़ा गीत, जो मरुस्थल क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद जलमा, जड़ूला और ढूंढ गीत, ये जन्म से संबंधित गीत हैं। उसके बाद परण या फिर विवाह से संबंधित गीत में सबसे पहले गीत आता है विनायक गीत, जो गणेश भगवान से संबंधित है। उसके बाद पीटी गीत, चाह गीत, बनाबनी गीत, फलसड़ा गीत, जो मेहमानों के आगमन पर गाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट गीत आता है अपना मायरा, बीरा, जुलरिया, नागर और बामणी। ये 5 गीत हैं जो मायरा आते समय गीत जो गाए जाते हैं या फिर जिन्हें हम मायरा गीत के नाम से जानते हैं, वो ये 5 गीत हैं। उसके बाद बिंदोरी गीत, जो शादी से एक दिन पहले जो डांस होता है उसमें ये बिंदोरी गीत गाया जाता है। या फिर वर को तैयार करते समय या फिर घोड़े की चढ़ाई समय ये बिंदोरी गीत गाए जाते हैं। उसके बाद बिनोला गीत, घोड़ी या गुड़झड़ी गीत, जो बारात नक्काशी के समय गाए जाते हैं। उसके बाद काजलिया गीत, जो दूल्हे की आंख में भाभी द्वारा काजल डालते समय जो गीत गाए जाते हैं वो काजलियो गीत हैं और ये श्रृंगार करते समय भी गाया जाता है और ये एक श्रृंगार गीत की श्रेणी में भी आता है। उसके बाद कुकरलू या फिर तोरणिया गीत, जो दूल्हे को तोरण पर पहुंचाते समय वधु पक्ष द्वारा नाक पकड़ते टाइम ये किया जाता है। जब दूल्हा तोरण पे आता है और उसकी जो वधु पक्ष की सास मतलब वधु की सास माँ होती हैं या फिर दूल्हे की जो सास होती हैं, वो नाक पकड़ते समय जो नाक पकड़ने की रस्म करते समय जो गीत गाते हैं वो तोरणिया गीत या फिर कुकरलू गीत होते हैं। उसके बाद झिलमिल गीत, जो दूल्हे की आरती के टाइम जो दूल्हे की सास होती हैं जो दूल्हे की आरती करती हैं या फिर जो दूल्हे की लड़की की
बुआ होती है वो जो आरती करती हैं उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो झिलमिल गीत होते हैं। उसके बाद कामन गीत जो वर वधू को जादू टोने से बचाने हेतु जो गीत गाए जाते हैं वो कामन गीत होते हैं। उसके बाद सीटना गीत जो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जो बारातियों को गाली गीत होते हैं तो वो गाली गीत सीटने कहलाते हैं। उसके बाद जल्ला या फिर जलाला गीत जो महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गीत गाया जाता है वो जल्ला या फिर जलाल गीत होता है। उसके बाद दुपट्टा जो सालियों द्वारा गाया जाता है। दुल्हो जी गीत जो बाल विवाह के विरोध में गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद परिणीत गीत जो फेरों के टाइम गाया जाता है। बंधा हुआ जो मंगलगान होता है। उसके बाद जरकड़ी कोयलड़ी और ओलियो ये सब विदाई के टाइम किया जाता है, गाए जाते हैं और ये किसी की याद आने पर वीर गीत भी हो जाते हैं। उसके बाद मरण या फिर मृत्यु गीत में सबसे पहले आता है हर का हिंडोला जो जैसलमेर में गाया जाता है। उसके बाद कुआला जो मेवाड़ में गाया जाता है और मरासिया जो मारवाड़ में गाया जाता है। अमर सिंह राठौड़ की मरासिया फेमस है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जाति जनजाति द्वारा गाए जाने वाले गीत सबसे पहले हमसिडो गीत जो मेवाड़ क्षेत्र में भील युगल या फिर भील कपिल के द्वारा गाए जाते हैं। उसके बाद पटेलिया बिछिया लालर मांझल थारा ऊँटारी असवारी। उसके बाद थारा नावारी असवारी ये सब मेवाड़ में भीलों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, लोकगीत हैं। उसके बाद सुवटिया जो विरह गीत हैं। लहंगा आला मोरिया थई रे थई और बंजारा ये सभी जाति जनजातियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। उसके बाद त्योहारों में गाए जाने वाले गीतों में है गणगौर गीत घूमर गुड़ला होली धमाल दसो हिंडा जो श्रावण मास में जुड़ा डालते समय गीत गाया जाता है हिंडो गीत या फिर हिंडा गीत। उसके बाद हिरणी सेंजा शंकरिया आदि गीत जो त्योहारों के समय गाए जाते हैं। उसके बाद पशु पक्षी से संबंधित गीतों में सबसे पहले आता है पंचीड़ा गीत जो हाड़ौती और डुंडार क्षेत्र में प्रसिद्ध है और मेले में गाया जाता है। उसके बाद पपैया गीत जो प्रेमिका प्रेमी को उपवन में बुला रही हैं पपैया को संबोधित करते हुए, तो ये भी एक पशु पक्षी से संबंधित या फिर विरह गीत की श्रेणी में आता है। उसके बाद मोरिया गीत जो लड़की की सगाई तो हो गई परंतु विवाह में देरी हो रही है तो उसको प्रेमी को संबोधित करते हुए ये मोरिया गीत गाए जाते हैं। उसके बाद कागा गीत जो एक विरह गीत है जो पति के आगमन पर गाया जाता है। उसके बाद कुर्जा गीत जो एक विरह गीत है। बिछुड़ी गीत जो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। महिला को बिच्छू काटने पर पति को ये दूसरी शादी करने के लिए संदेश देती हैं इस गीत में। ये बिछुड़ी गीत जो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद पेड़ पौधों से संबंधित गीत में सबसे पहले आता है पीपली गीत जो मरुस्थल में वर्षा काल में गाया जाता है स्त्रियों द्वारा। उसके बाद केवड़ा गीत पुदीना गीत और चिरमी गीत सबसे फेमस है जो नवविवाहिता जो नई नई शादी करके दुल्हन अपने ससुराल में आती हैं उसको अपने भाई व पति और पीहर की याद आती है तो उसको भाई व पिता को संबोधित करते हुए ये चिरमी गीत गाते हैं। ये मालवा और पूर्वी राजस्थान में फेमस हैं। उसके बाद नीम और मिश्री गीत, ये गीत आपको पता होना चाहिए कि ये गीत कौन कौन से हैं। तो अगर आप राजस्थान कला संस्कृति पढ़ रहे हो तो ये गीत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रेम से संबंधित गीत में आता है लीलगर गीत पाला गीत पनियारी गीत जो पानी भरते समय गाया जाता है। उसके बाद सुप्यार्द गीत जीरा गीत जो पति पत्नी को जीरा बोने को कहती हैं तो ये जीरा गीत हैं। उसके बाद लावणी गीत कच्छावा गीत जो पश्चिमी राजस्थान में एक प्रेम गीत है। उसके बाद फतमाल गीत जो प्रेम से संबंधित गीतों में आता है। उसके बाद विरह से संबंधित गीतों में सबसे पहले आता है चलीना गीत भरभूटिया गीत। उसके बाद केसरिया वालम जो राजस्थान का राज्य गीत है और अल्लाह जिलाबाई ने सर्वाधिक बार इस केसरिया बालम को गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद कुर्जा गीत जरोवा गीत जो जैसलमेर क्षेत्र में फेमस है। हिचकी गीत जो मेवात क्षेत्र में याद आने पर गाते हैं। सुपना गीत जो वीरणी के स्वप्न से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वीरता या फिर श्रृंगार से संबंधित गीतों में मुमल गीत। मुमल जो लोदरवा की राजकुमारी थी उससे संबंधित ये गीत हैं, उसके प्रेम से संबंधित गीत हैं। उसके बाद कांगसिया गीत जो कंगे को संबोधित करते हुए गाए जाते हैं, ये भी एक श्रृंगार गीत हैं। इडोनी गीत जो मारवाड़ में पानी लाते समय ये गीत गाए जाते हैं और मारवाड़ में जो महिलाओं के जो ग्रुप होता है वो पानी लाते समय इस गीत को गाते हैं। उसके बाद गोरबंद गीत जो ऊँट का श्रृंगार करते समय ये गीत गाए जाते हैं। उसके बाद कल्लाली कल्लाकी दारूड़ी और रतन राणा आदि गीत हैं जो श्रृंगार के गीत हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोकगीतों के बारे में कुछ और तथ्य जानेंगे और प्रमुख लोक गायन शैलियों और प्रमुख संगीत घरानों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।